एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे, पर उसे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उसे गांव के आसपास ना कुआं था ना तालाब, जिससे उसे गांव में रहने वाले किसानों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तभी किसानों के खेतों में सिंचाई होती थी। इस गांव में विमल नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में एक पत्नी और दो बच्चे के साथ रहता था। विमल बहुत मेहनती किसान था। वह सुबह खेतों में खेती करने चला जाया करता था। वे खेत का सारा काम निपटाकर वे शाम के समय घर आ जाया करता था। विमल की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी होती थी। इसके कारण उसकी फसल अच्छे दामों में बिक जाया करती थी। सविता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वहीं पर खाना खा लूंगा। तुम मेरा खाना बंद दो। हाँ जी, मैं आपका खाना पहले ही बांध के रखा है। यह लीजिए आप आपका खाना, और आते वक्त जरा लाल की दुकान से राशन लेकर आना। ठीक है, ले आऊंगा। विमल अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ी देर तक जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तभी विमल की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखा है कि उसके गांव में इस बार वर्षा नहीं हुई और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने के कारण उपास नहीं पाई। इस सपने से विमल की आंखें खुल जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, मैं ये सपना देख रहा था, ये कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल भी वर्षा जरूर होगी। यह बस मेरा सपना ही है। ऐसा सोचकर बसंत वापस अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि गांव में कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अरे, मैंने सुना है गांव में इस बार वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव काशीपुर का भी नाम आता है। टीवी में न्यूज़ में बता रहे थे कि कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी इस साल। क्या बात कर रहे हो बिरजू भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी, और फसल नहीं लगी तो अपन खाएंगे क्या? क्या कहे भाई? अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। भला अपन गरीब किसान क्या कर सकते हैं? अपने गांव के पास कुआं तालाब भी नहीं है जिससे अपने खेतों में अपन सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा के पानी पर निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो अपने खेतों की सिंचाई होगी, जिससे अपनी खेतों की अच्छी फसल आती है। हे भगवान, यानी कि मेरा सपना सच था। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो मेरी फसल कहाँ से उपज पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर फसल ही नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? एकमात्र फसल ही तो हमारा सहारा है, जिसे हमारा जीवन गुजरता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद घर को चला जाता है। जी आ गए, आप बैठिए, आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप इतने परेशान क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? सविता, गांव के लोगों का कहना है इस बार वर्षा नहीं होगी। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा होगा तो अपनी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और उपज नहीं पाई तो अपन खाएंगे क्या? जी, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अब अपन क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अपन कुछ ना कुछ तो सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। विमल का परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सभी सो जाते। विमल की मानो ऐसी नींद उड़ गई थी। सारी रात वह यही सोचता रहता है, अगर वर्षा नहीं हुई तो उसकी फसल का क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं जरूर फसल लगाऊंगा। अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर निकाल लूंगा। विमल ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसका ध्यान बिरजू की बात पर जाता है। भला अपन गरीब किसान क्या कर सकते हैं? अपने गांव के पास कुआं तालाब भी नहीं है जिससे अपने खेतों में अपन सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा के पानी पर निर्भर हैं। तभी विमल को एक उपाय सोचता है।
हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ लोगों की इसमें सहायता चाहिए होगी। अगर वो मेरी मदद करेंगे फिर यह काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी पड़ेगी। हाँ, सुबह होते ही सबसे पहले मैं सरपंच जी से बात करूंगा। सुबह होता ही विमल सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसानों भाइयों, जैसा कि इस बार सुनने में आया है कि हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी, ऐसे में तो अपनी फसल नहीं हो पाएगी और हमारा पूरा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी सही है विमल भाई, अपन करी क्या सकते हैं। मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है। अगर हमारे गांव में हुआ या तालाब होता तो उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा करा जाता, जिससे वर्षा ना होने पर भी कुआं या तालाब के पानी को इस्तेमाल में ले सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं है ही नहीं। हमें ही मिलकर एक कुआं का निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए हमें गाँव के सरपंच जी से बात करना पड़ेगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस बारे में सरपंच जी से बात ही करना चाहिए। ऐसे सारे गांव वाले मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी को अपना विचार बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, यह तो तुम सही कह रहे हो। गांव में कुआं या तालाब न होने की वजह से किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किसान वर्षा पर निर्भर है। अगर कुआं होगा तो गांव के लोग अपनी फसल में सिंचाई कर पाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो विमल, हम कल से ही कुआं खोदने का काम कल से शुरू कर देते हैं। तुम सारे लोगों को मिलकर गांव में कुआं खोदना पड़ेगा और जमीन की चिंता मत करो। मेरे घर के पीछे जो जमीन है उसमें ही आप लोग मिलकर कुआं खोज लेना। सारे किसान इस पर सहमति जताते हैं और अगले ही दिन से गांव में कुआं खोदने का काम शुरू हो जाता है। कुछ ही दिन में गांव में कुआं खुद कर तैयार हो जाता है। बहुत गहराई के बाद कुएं में पानी नजर आ जाता है। पानी को देखकर लोगों की जान में जान आई और वह बहुत खुश हो जाते हैं। सभी किसान यह बात गांव के सरपंच जी को बताते हैं। सरपंच जी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। इस तरह काशीपुर गांव में वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने पर भी गांव के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गांव के लोग कुएं से बारी बारी से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। थोड़े ही दिनों में गांव के लोगों की फसल अच्छी तरह उपज जाती है। कुआं पास होने के कारण अब गांव की सारी महिलाएं पास वाले कुएं से ही पानी भर के ले जाया करती थी। इस तरह काशीपुर गांव में फिर से खुशियां आ जाती हैं।